Hello, good morning friends. I am Aarti from Gupta's classes. ठीक है। हमने हम जो है वो कंपनी लॉ कर रहे हैं। ठीक है। साथ साथ आपका कॉस्टिंग भी चल रहा है, वो शुभम करा रहे हैं। ठीक है। तो हम अभी कंपनी लॉ कर रहे हैं। हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कंपनी का जो बेसिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी ये भी हम कर चुके हैं। शेयर के बारे में आप कर चुके हो। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आप कर चुके हो, और काइंड्स ऑफ कैपिटल भी आप, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल भी हम क्या कर चुके हैं, ये भी हम टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने किया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो आपके पास ये मेन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास टेबल ABCDE कि ये टेबल्स किस किस की कंपनी, किस टाइप की कंपनी के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है। ओके। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने किया था एक डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ये रहा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके। अब इसके बाद आज हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। क्या करेंगे आज हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है, अब जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी क्या था, एक बेसिक डॉक्यूमेंट था जिसका बनाना एक कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इट रेफर्स टू द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। ये क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को रेफर करता है जिसमें रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, जिसमें इंटरनल मैनेजमेंट के सभी रूल्स गिवन होते हैं कि एक कंपनी जो कि उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं उनको कैसे फुलफ़िल करेगी, उनको कैसे वो क्या करेगी, अचीव करेगी। इसके लिए क्या है, इसके लिए हमारे पास है मेमोरेंडम, सॉरी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके। ठीक है। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, प्रमोटर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे दिया हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी आर इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसमें क्या होते हैं, वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो कि इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्रेम किए गए हैं। ठीक है। जस्ट एज द मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस, जहाँ मेमोरेंडम में क्या था, उसमें सिर्फ फंडामेंटल कंडीशंस थी कि आप कंपनी को आपने क्यों शुरू किया। ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल है वो क्या करता है, उसमें सभी इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के। ओके। इसके बाद देखिए क्या है, दीज जनरल फंक्शंस ऑफ द आर्टिकल्स हैव बीन एप्टली समड अप बाय लॉर्ड कैरेंस इन अंशबरी कैरिज कंपनी वर्सेस रिचीज एज फॉलो। उन्होंने इस कंपनी में क्या वो किया था, देखिए क्या दिया हुआ है, द आर्टिकल प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एक प्ले क्या है, अ पार्ट सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब वो उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो है वो एक सहायक सब्सिडरी है। ठीक है। ओके, क्लियर। अब जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी के, आपको पता है कि इंटरनल सारे रूल्स होते हैं, और जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्लियर। सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स निश्चित किए जाते हैं कि कंपनी को कौन से ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं, क्या एम है कंपनी का। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें क्या होता है, उसमें
उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है उसकी पूरी प्रोसेस गिवन होती है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। देख यहाँ से देखिए क्या है। आर्टिकल प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज़। आर्टिकल में क्या आता है, ड्यूटीज़ आती है आपके पास, राइट्स आते हैं, पावर्स आते हैं ऑफ द गवर्निंग बॉडी, जो आपने बॉडी गवर्न किया है, एज बिटवीन देमसेल्व एंड द कंपनी। ठीक है, अब एंड द मोड एंड द फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज़ टू बी कैरिड ऑन। ठीक है, जिसमें वो चल रहा है, और इंटरनल रेगुलेशन सारे कंपनी के होते हैं जिनमें टाइम टू टाइम जो होते हैं चेंज किया जाता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द आर्टिकल्स, ठीक है, ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी, द मैग्ना कार्टा is a business document, hence it has to be construed strictly। बनाना ज़रूरी है, और इसे क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड क्रिएट सर्टेन राइट्स ऑब्लिगेशंस बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। और मेंबर्स और कंपनी के बीच में क्या क्या उनके क्या क्या राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे, ये सब भी क्या होता है उसमें क्लियर किया जाता है। किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आर इन फैक्ट द बाय लॉज ऑफ द कंपनी। बाय लॉ ऑफ द कंपनी है, इसमें क्या होता है, जो डायरेक्टर और ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देयर फंक्शंस एज रिगार्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट के रिगार्ड में जो डायरेक्टर है, ऑफिसर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट देयरफॉर दैट द ऑडिटर शुड स्टडी दैम। ठीक है, ऑडिटर के लिए भी क्या ज़रूरी है, उनकी स्टडी करना ज़रूरी है। वाइल डूइंग सो ही शुड नॉट द प्रोविजंस देयर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंट मैटर। ठीक है, अब देखिए जो कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 5 है वो क्या कहता है, उसने कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ कंटेन्स रेगुलेशंस। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, रेगुलेशंस। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें रेगुलेशंस लिखे होंगे। ठीक है, किसके लिए, कंपनी के मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, कि कंपनी का मैनेजमेंट कौन कौन से रेगुलेशंस को लेके काम करेगा, ये सब उसमें मेंशन होगा। सेकंड, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। अब जो आर्टिकल है वो क्या करेगा, कुछ मैटर्स भी कंटेन करेगा जो कि प्रिस्क्राइब्ड है अंडर द रूल्स। ठीक है, एक कंपनी में ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल मैटर्स इन इट्स आर्टिकल में बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट। एक कंपनी जो है कुछ ऐसे जो है मैटर्स भी कंटेन कर सकती है जो उसकी कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंटेन्स प्रोविज़न फॉर एंट्रेचमेंट। आर्टिकल में प्रोविज़न फॉर एंट्रेचमेंट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग, कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए। टू द इफेक्ट दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस, वही जो इफ़ेक्ट करेंगे स्पेसिफाइड प्रोविजंस को आर्टिकल के जो पहले से उसमें गिवन है, और मे बी अल्टर्ड ओनली इफ़ कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स एज दैट मोर रिस्ट्रिक्टिव देन दोज एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ स्पेशल रेजुलेशन। वही कि कुछ प्रोसीजर्स ऐसे भी होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और जिन्हें सिर्फ आप एक स्पेशल रेजुलेशन के टाइम ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेचमेंट प्रोविज़न। अब इसमें क्या है, द प्रोविज़न फॉर एंट्रेचमेंट शेल ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। ये सिर्फ कब बनते हैं, या तो कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम, या फिर
अमेंडमेंट इन आर्टिकल एग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, या फिर जब जो अमेंडमेंट किया जाना है सभी मेंबर्स की सहमति से उस टाइम, ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी के केस में, और बाय अ स्पेशल रेजुलेशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब देखिए जो आपके पास ये दिया हुआ है कि इंक्लूजन ऑफ एंट्रेचमेंट प्रोविज़न कब होगा, या तो जब कंपनी का फॉर्मेशन कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्राइवेट कंपनी के केस में जब अमेंडमेंट करना हो, और वो सभी जो अमेंडमेंट हम करेंगे वो क्या होगा, सभी पार्टनर्स की सहमति से। अगर सभी मेंबर्स जितने उस कंपनी में मेंबर्स होंगे, सभी मेंबर्स की सहमति से हो रहा है, ठीक है। और अगर हम करेंगे स्पेशल रेजुलेशन के केस में, कब करेंगे, जब वो पब्लिक कंपनी होगी आपके पास, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द एंट्रेचमेंट प्रोविज़न। नोटिस किसको देना, रजिस्ट्रार को देना टू ऑफ एंट्रेचमेंट प्रोविज़न का। जब आर्टिकल में जो प्रोविज़न फॉर एंट्रेचमेंट कंटेन हम करते हैं, तो उस यानी कि जैसे फॉर्मेशन के टाइम या फिर अमेंडमेंट के टाइम या फिर किसी, तो उसका नोटिस भी हमें क्या करना है, रजिस्ट्रार को देना ज़रूरी है, ठीक है। of such provision in such form and manner as may be prescribed। ओके, नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल। जैसे आपके पास टेबल्स की ABCDE 5 फॉर्म आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गिवन थी, ऐसे ही आगे की टेबल फॉर्म्स जो हैं वो किस में है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, FGHIJ शेड्यूल 1 में ही ये गिवन है, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडल आर्टिकल्स। एक कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल, मतलब कि कंपनी जो मॉडल आर्टिकल में जो भी रेगुलेशंस गिवन है उनमें से या तो उन सभी को या फिर किसी भी रेगुलेशन को कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, एप्लीकेबल कर सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। कंपनी जो है इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब हम देखिए क्या दिया हुआ है, इन केस ऑफ अ कंपनी, कोई भी कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इन सो फार एज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशंस कंटेन्ड इन द मॉडल आर्टिकल्स। मतलब मॉडल आर्टिकल में जो भी रेगुलेशंस कंटेंट है, ना तो वो उस डू नॉट एक्सक्लूड, उसको ना तो बाहर कर सकती है वो, ना ही उसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है। दोज रेगुलेशंस सेल सो फार एज एप्लीकेबल बी द रेगुलेशंस ऑफ दैट कंपनी इन द सेम मैनर एंड टू द एक्सटेंट। कंपनी जैसे अपने रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उनको इन रेगुलेशंस को भी ऐसे ही क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है वो हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन MOA और AOA। MOA में और AOA में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स का क्या करता है, सिर्फ उसमें एक्सप्लेन करता है कि कंपनी किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर इनकॉर्पोरेट की गई है, ठीक है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो क्या करता है, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए रूल्स बनाता है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड, कि उस कंपनी के उद्देश्यों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था उसमें डी लिमिट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, उसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट इसमें गिवन है हमारे पास रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या है
तो जो मेमोरेंडम है वो क्या करता है, डिफाइन करता है वो किसको, कंपनी और बाहर के जो लोग हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। देखिए दिया हुआ है ना, ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के लोगों का और कंपनी का रिलेशन बताता है। जबकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या बताता है, कंपनी और उसके मेंबर्स का रिलेशन। क्योंकि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल रेगुलेशन से रिलेटेड होता है, तो वो क्या बताएगा, कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का रिलेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है अल्ट्रेशन। ठीक है, अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना। ओके, जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द एक्ट। कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही हम लॉ के अकॉर्डिंग या फिर कुछ जो एक्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास देखिए दिया हुआ है ना, इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ द रीजनल डायरेक्टर और द ट्रिब्यूनल इज़ रिक्वायर्ड। जब हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करना है तो हमें इनकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें आप सिंपली स्पेशल रेजुलेशन पास करके आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अल्ट्रा वायरस। जो अल्ट्रा वायरस का डॉक्ट्राइन मैंने आपको बताया था वो किससे रिलेटेड था हमारे पास, वो हमारे पास था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। ठीक है ना, दीज कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन द unanimous consent of the shareholders. The act ultra virus, the article can be ratified by a special resolution of the shareholders. ठीक है, इसमें स्पेशल रेजुलेशन से जो है हम एक्ट कर सकते हैं अल्ट्रा वायरस, लेकिन इसमें वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, प्रोवाइडेड दे आर नॉट बियॉन्ड एंड प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसका मतलब मैं समझा देती हूँ कि जो आपके पास डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब हमें पता लगाना है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है उसमें आपके पास क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब है क्या। ओके, अब देखिए जो जब कंपनी के साथ जो है, आपको पता है कि कंपनी के साथ लिंक में बाहर आउटसाइडर्स भी होते हैं और इंटरनल मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, अब जो कंपनी के आउटसाइडर्स हैं उनको क्या पता होना चाहिए, उन्हें कंपनी के एमओए और एओए दोनों की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो कंपनी के आउटसाइडर्स हैं उन्हें कंपनी के, ठीक है, एओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसे अंदर के जो रेगुलेशंस हैं उन सब की भी नॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि एक जो आउटसाइडर होता है उसका इंटरनल मैनेजमेंट से लिंक नहीं होता। ठीक है, उसका इंटरनल मैनेजमेंट से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे ये पता होना चाहिए कि कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों कंपनी के बने हुए हैं। ठीक है, अब जब कंपनी जो है आंतरिक प्रबंध के संबंध में बाहरी व्यक्ति को यह मान लेने का उचित अधिकार होता है कि कंपनी में अपने जो इंटरनल मैनेजमेंट है
मतलब कि एक आउटसाइडर को ये मान लेना होता है कि कंपनी में जो भी इंटरनल रेगुलेशंस है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उसमें जितनी भी कार्यवाही की जानी है वो सभी कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, आंतरिक या इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हम इसे बोलते हैं। क्लियर? देखिए जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, सेक्शन 339 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, provide that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same, or to get a copy of extracts of any document including certificate of incorporation of any company on payment of prescribed fee। उन्हें वही फ़ी पे करके क्या होता है, ये कॉपी वो रजिस्ट्रार के ऑफिस से ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब वो रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, और वो एक पर्सन को इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल भी कराए जाते हैं फ़ी पेमेंट के बाद। कुछ फ़ीस जो है उनके लिए फ़ी फिक्स की जाती है, जिसे एक नॉमिनल पर्सन पे करके उनको अवेलेबल कर सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड सेक्शन 399 कन्फर्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल। वही हर चीज़ की इंस्पेक्शन करने का उन्हें राइट होता है। ठीक है, ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, हर पर्सन की ड्यूटी बन जाती है कि वो जिस कंपनी के साथ डील कर रहा है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करे, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन करे और श्योर हो जाए कि हिज कॉन्ट्रैक्ट इज़ इन कन्फर्मिटी विद देयर प्रोविजंस, और उसके प्रोविजंस के बारे में वो श्योर हो जाए कि हाँ जो उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है वो ठीक है। ठीक है, बट वेदर अ पर्सन रीड्स दैम और नॉट, एक पर्सन जब रीड करता है या नहीं करता है, ठीक है, इट विल बी प्रिज्यूम्ड, वही कि उसे प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जानता है। इसे ही क्या बोला जाता है, इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हुआ, वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, एक पर्सन जब डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है या नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो एज्यूम कर लेता है कि उसे उस डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट की नॉलेज है। He is not only presumed to have read the documents but also understood them in their true perspective। उसे सिर्फ ये नहीं करना कि उसने रीड किया है, उसे साथ साथ क्या करना है, ये भी करना है कि उसने उनके ट्रू पर्सपेक्टिव को समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नॉट ओनली हैज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जो डील कर रहा है सबके पास सिर्फ कंस्ट्रक्टिव नहीं होता मेमोरेंडम आर्टिकल का, बट ऑल्सो ऑफ ऑल द अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि कोई स्पेशल रेजुलेशन हो गया इस टाइप से, जो कि रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। ओके, दस इफ़ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पर्सन एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में विच इज़ बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायरस हो गया एक तरीके से, ठीक है, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी एज डिफाइंड इन मेमोरेंडम, जो हमने मेमोरेंडम में डिफाइन किया था, और आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एज पर मेमोरेंडम और आर्टिकल, और ठीक है, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उससे कोई भी राइट नहीं मिलेगा। अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के रूल्स क्या बोलते हैं, दिस इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस को के लिए एक एक्सेप्शन हो गई। दिस प्रोटेक्ट द आउटसाइडर्स अगेंस्ट कंपनी, आउटसाइडर्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कंपनी। ठीक है, क्लियर, हु एक्ट्स इन गुड फेथ। ओके, इसके बाद क्या है,
It says that person who deals with the company are not bound to inquire into the regularity of the internal process. वही कि उनको बाउंड नहीं किया जा सकता कि इंटरनल प्रोसीजर के साथ वो रेगुलरिटी में रहें. दे एज्यूम दैट एवरीथिंग इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर. एज्यूम करते हैं वो कि जो कुछ है वो सब कुछ कंपनी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग कंपनी कर चुकी है. दस नॉट अफेक्टेड एडवर्सली द राइट ऑफ द डीलिंग पार्टीज इन एनी वे बाय रेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीजर. ठीक है, यानी कि वो एज्यूम कर लेते हैं कि सब कुछ जो है कंपनी इंटरनल जो भी है वो कंपनी कर चुकी है. ठीक है, राइट. ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक. आज हमने जो किया है वो पढ़ा है हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, मेमोरेंडम हम कर चुके हैं. अब इसके बाद चलिए जितने टॉपिक्स हमने अभी तक करे हैं उनसे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं. ठीक है, ओके. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स अंडर अ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी एज प्रोवाइडेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में. ठीक है, देखिए प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं 200 और पब्लिक में नो लिमिट और 1 ओपीसी में 1. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स दैट रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ ए कंपनी. मतलब कि उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे जो कंपनी के किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड है एक कंपनी के. अब आपके पास मैंने बताया था एक था आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. जो मेमोरेंडम था वो क्या था, वो बेसिक कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है. सॉरी,